क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे स्टोर के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर कितनी ज़्यादा लोग आते हैं, जिसमें से कन्वर्जन रेट हमारे पास काफ़ी ही कम होता है, जिसको अगर कैलकुलेट करना चाहे तो 100 में से कितने लोग आप लोगों के पास परचेस कर पाते हैं, इसकी आप लोगों के पास कन्वर्जन रेट आती है जो कि काफ़ी ही कम होता है। जिसका अंदाज़ा अगर आप लोग लगाना चाहें तो 100 में से लोग अगर आते हैं तो इसमें से कितने लोग आप लोगों के पास परचेज़ करते हैं और कितने ज़्यादा लोग आप लोगों के विदाउट परचेजिंग ही निकल जाते हैं। तो उसको रिटारगेट किस तरह से करना है, ये गूगल एड्स के ऊपर हम आज सीखने वाले हैं। बाकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो बाउंस बैक कर जाते हैं या आप लोगों से परचेज़ नहीं कर पाते, तो उसके ऊपर हम कभी बाद में जाके बात करेंगे। लेकिन आज हम रीटारगेट किस तरह से करेंगे गूगल ऐड से, तो इसके ऊपर हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। प्रैक्टिकल वीडियो के ऊपर जाने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के जहन में एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ कि ये किस तरह से हम रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग काम किस तरह से करता है गूगल ऐड में। तो ये समझने यहाँ पर समझ लेते हैं और फिर आप लोगों के लिए आगे काफ़ी ईजी होगा, राइट। सो यहाँ पर पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो हमारे पास ऑडियंस बनती है वो किस तरह से काम करती है और वो बनती किस तरह से, राइट। सो स्पेलिंग वगैरह को आप लोगों ने इग्नोर करना है यहाँ पर। एंड देन जो हमारे पास ऑडियंस बनती है वो किस तरह से बनती है, सो फिलहाल ये समझ लेते हैं कि ठीक है हम कैलकुलेट किस तरह से कर पाते हैं ये ऑडियंस को। सो पहले जो हमारे पास होती है गूगल एनालिटिक्स होती है, ठीक है। एनालिटिक्स के ज़रिए हम लोग गूगल ऑडियंस को हम ट्रैक कर पा रहे होते हैं। देन जो हमारे पास होता है गूगल टैग मैनेजर होते हैं, जिसको मैंने काफ़ी डीपली समझाया भी हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करूँगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास स्टोर होता है, लेकिन ये जिस स्टोर का डेटा जो होता है वो गूगल एनालिटिक्स खुद ही कैलकुलेट कर पा रहा होता है, राइट। हमारे पास जो ऑडियंस बन रही होती है वो कुछ इस चीज़ों से बन रही होती है मिल के, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल हुई होती है जो उससे हम रिलेटेड अपनी ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं। अब इन ऑडियंस जब हमारे पास आती है तो इसको हम लोग प्रॉपर एक लिस्ट में बना देते हैं कि हमारे पास ये जो ऑडियंस है वो हम जो इस पेज के ऊपर आ रहे होते हैं उस ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं, या फिर जो ये ऑडियंस है हमारे पास विजिटर आ चुके हैं इसको हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं या इंक्लूड करना चाहते हैं। तो इस तरह हम लिस्ट बना देते हैं यहाँ पर, जिसको अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास ऑडियंस 1 या इस तरह हम कुछ नाम दे देते हैं फ़िलहाल के लिए। ऑडियंस 2 हमारे पास हो जाती है, ठीक है। या कुछ इस तरह की नाम हमारे पास आ जाते हैं। एंड देन जो आप लोग करते हैं वो आप लोग इसी ऑडियंस को हम जब लिस्ट बना लेते हैं इसको हम लोग अपनी ऐड बनाते हैं। अब ऐड हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर 3 ऐड हम कंसिडर कर सकते हैं। मैं रिकमेंड तो फ़िलहाल मैं सभी करूँगा कि आप लोग सब टेस्ट करें। ये आपके ऊपर है कि आप लोगों के लिए कौन सा काम करेगा। बट या हमारे पास जो मोस्टली काम करते हैं वो हमारे पास 3 ही होते हैं, ठीक है। एक तो डिस्प्ले ऐड होते हैं, ठीक है। ये पॉपुलर है हमारे पास क्योंकि आप लोगों ने डिस्प्ले एड्स बनाने और उन्हीं ऑडियंस को दोबारा से दिखाना है जिसको वो आपके पर्पज़ के ऊपर है कि उस ऑडियंस को क्यों किस तरह की चीज़ आप लोग दिखाना चाहते हैं। वो वेबसाइट के ऊपर आ चुके थे इस वजह से आप लोग दिखाना चाहते हैं, या उन्होंने कोई चीज़ परचेज़ की हुई थी या उसके ऊपर दिखाना चाहते हैं, या फिर डिस्काउंट कुछ दे रहे हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती है जिसको आप लोग टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो एक तो हमारे पास डिस्प्ले ऐड बना सकते हैं, दूसरा हमारे पास यूट्यूब एड्स हो जाते हैं, एंड 3 हमारे पास सर्च एड्स भी बना सकते हैं। बट जो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आप लोग डिस्प्ले और यूट्यूब एड्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि हमने डिस्प्ले चीज़ें ही दिखानी है उन ऑडियंस को, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे पास आ चुके हैं। तो उसको हम दोबारा से इस तरह के कुछ शो कराना चाहते हैं जिससे हम उसको रीटारगेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर सर्च एड्स बनाएंगे आप लोग तो वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, बाहर वो भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं, राइट। पहले बार हमारे पास जो होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह के गूगल एनालिटिक्स गूगल टैग मैनेजर हमारे पास इंस्टॉल हुआ होता है, उससे हम ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं, ऑडियंस बनाते हैं, देन उसकी हम लोग ऐड बना सकते हैं। अब ये चीज़ आप लोगों ने करनी किस तरह से, इसके ऊपर आप लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं अपने। यहाँ पर आप लोगों ने जाना है टूल्स में, ठीक है। टूल्स में जाके आप लोग शेयर लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पर ऑडियंस मैनेजर यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी होगी। अगर आप लोगों का अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें से आप लोगों के पास होगी। बहरहाल यहाँ पर मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ ये यूर डेटा सोर्सेज के ऊपर आप लोग आ सकते हैं, जिसकी हमारे पास मेन चीज़ें हैं, ठीक है। अगर अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप लोग को गूगल एनालिटिक्स गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल करना नहीं आता अपने स्टोर के ऊपर, तो इसके ऊपर मैंने डीपली एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है जिसमें से कन्वर्जन ट्रैकिंग किस तरह से करनी है, सारा कुछ उसमें मैंने बताया हुआ है। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप लोगों ने मेरी वीडियो को कॉपी पेस्ट करना है और उससे आप लोग इजीली कर लेंगे, राइट। वो वीडियो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और आई बटन में नज़र आ रही हो कि उसको आप लोग देख सकते हैं और इजीली आप लोग कर लेंगे, राइट।
यहाँ पर आप लोग अपने डेटा सोर्स के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को गूगल एड्स टैग भी नज़र आ रहा है, गूगल एनालिटिक्स भी GA4 जिसको हम लोग कहते हैं वो भी आप लोगों के पास नज़र आ रहा है और उसका डेटा भी थोड़ा सा यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, डिटेल के ऊपर जाएंगे तो और भी कुछ आप लोगों को नज़र आ जाएगा। बहरहाल आप लोगों ने ये अपने इंस्टॉल कर लेने एंड देन आप लोगों ने आप लोगों को ऑब्वियसली अगर आप लोग रीमार्केटिंग की वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होगा, आई होप सो। तो आप लोग देन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ऑडियंस यहाँ पर भी आप लोग बना सकते हैं गूगल एड्स में, ठीक है। लेकिन अगर एनालिटिक्स भी बनाएंगे तो भी इजी होगा, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने नीचे आना है, ठीक है, एडमिन में। एंड यहाँ पर भी मैं एक चीज़ कुछ शेयर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। राइट, आप लोगों ने यहाँ पर एडमिन में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है प्रोडक्ट्स लिंक्स, ठीक है। ये एनालिटिक्स के साथ कितनी चीज़ें लिंक हुई पड़ी है, ठीक है। टैग मैनेजर, ऑलराइट, ये सारा कुछ आप लोगों का ऐड होना चाहिए एंड देन आप लोगों के लिए ईजी होगा कि ये सारा कुछ आप लोग इसके बाद करें, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों ने लाजमी से देखनी है अगर आप लोगों का लिंक नहीं हो पड़ा। यहाँ देन आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं ऑडियंस में, ठीक है। अब ऑडियंस आप लोगों ने यहाँ से ऑडियंस बनानी है अपनी, जो भी ऑडियंस आप लोग जिस तरीके की भी टारगेट करना चाहें। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँ कि जैसे कि हमारे पास कोई भी पेज है, ठीक है। अगर हमारे पास वेबसाइट में परचेजेस ऑलरेडी आ रहे होते, ठीक है। अगर हम कोई और इस तरह की प्रोडक्ट है जिसको हम और चला रहे हैं, उसकी ऐड चला रहे हैं, तो उसमें से हम चाहेंगे कि हमारे पास जो ऑलरेडी परचेजेस है उसको हम लोग नहीं चाहते तो उसको हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं और यहाँ से उसकी ऑडियंस आप लोग बना सकते हैं। तो ये आप लोगों के पर्पज़ के ऊपर होता है कि आप लोग किस तरह की पर्पज़ के लिए, कौन सी रिटारगेटिंग के लिए आप लोग अपने कैंपेन बनाना चाहते हैं या फिर ऑडियंस जो बनाना चाहते हैं वो किस तरह की चीज़ के लिए आप लोग बनाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ी सी अपनी दिमाग लगाने और स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है कि आप लोग जो ऑडियंस बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं और उसको आप लोगों ने फिर किस तरह की पोस्टें शो कराने चाहते हैं या फिर किस तरह की क्रिएटिव्स आप लोगों ने बनाई हुई है जो कि आप लोग उस ऑडियंस को शो कराना चाहते हैं और किस तरह की रिज़ल्ट आप लोग लेके आना चाहते हैं। ये चीज़ है जिसको आप लोगों ने लाजमी से देखना है, ठीक है। अब ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये आप लोगों के स्टोर के ऊपर, आप लोगों की स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। ऑडियंस में आने के बाद आप लोग यहाँ पर न्यू ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑडियंस आप लोग यहाँ पर बनाना चाहते हैं आप लोग बना सकते हैं जिस पे रिलेटेड आप लोगों को चाहिए होगी। यहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ पर ऑलरेडी टेम्पलेट्स भी है जो कि ई कॉमर्स बेस के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग ये भी चूज़ कर सकते हैं कोई भी अगर आप लोगों को चाहिए होगी। अगर नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ पर क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं जिसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। एक ही चीज़ को आप लोग टारगेट कर सकते हैं और एक ही चीज़ को आप लोग इंक्लूड एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग और ऐड में करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर हमारे पास इवेंट चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जस्ट एग्जांपल के तौर पर कर रहा हूँ। ऐड टू कार्ट अगर हम किसी बंदों को चूज़ कर रहे हैं तो उसमें से अगर हम लोग किसी कस्टमर प्राइवेट लेबल ऐसे ही कुछ लगा लेते हैं, ठीक है। कंटेंट कंडीशन हम लोग नॉट सेट, फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा शो करा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग अगर हम नीचे से कर लें, ठीक है। सेशन के ऊपर आप लोग कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी पेज और स्क्रीन के ऊपर भी कर सकते हैं, इवेंट के ऊपर कर सकते हैं। ई कॉमर्स बेस के लिए आप लोगों के पास क्या चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ग्रॉस आइटम रेवेन्यू, अगर कोई बंदा कितनी ज़्यादा आप लोगों के पास आइटम उठा रहा है, कितनी ज़्यादा चीज़ यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी कर सकते हैं, ठीक है। आइटम परचेज कितनी परचेजेस कर रहे हैं, सो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। कोई भी वीडियो अगर आप लोगों के पास है उसकी URL आप लोग इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं ऑडियंस में। ट्रैफिक सोर्सेज आप लोग कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक एक चीज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफी आप लोग, गेमिंग, इवेंट्स, ई कॉमर्स, डेमोग्राफिक्स के ऊपर कौन सी ऑडियंस आप लोगों के पास है। यहाँ पर आप लोग काफ़ी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। ये आप लोगों ने इस तरह से इंक्लूड करना है। यहाँ पर इंक्लूड यूज़र्स आप लोग कर सकते हैं एंड अगर कोई भी ऑडियंस है जिसको आप लोग एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग एक्सक्लूड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सेम यहाँ से ही आप लोगों ने ऑडियंस आप लोगों ने बनानी है, कौन सी चीज़ है जिसको आप लोग एक्सक्लूड कर पा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह चीज़ स्ट्रेटजी बनाई है और उसको आप लोगों ने किस तरह से कर रहे हैं। एंड देन आप लोगों ने यहाँ ऊपर आप लोग नाम दे सकते हैं कोई भी, आप अगर आप लोग देना चाहते हैं तो हम लोग एग्जाम्पल, तो हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग नाम दे देते हैं कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने सेव के ऊपर क्लिक करना है तो ये ऑडियंस आप लोगों के पास यहाँ पर सेव हो जाएगी जो कि आप लोगों के पास ये टेस्टिंग नज़र आ रही है। एंड देन ये आप लोगों के पास गूगल ऐड में भी आ जाएगा, ठीक है। उस ऑडियंस को भी आप लोग यहाँ पर देख सकेंगे, ठीक है। ऑडियंस में अगर आप लोग जाते हैं
सो ये आप लोगों के पास यहाँ पर भी कुछ टाइम में शो करा देते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने गलती नहीं करनी कि आप लोग जैसे ऑडियंस बनाते तो उसको आप लोग डायरेक्ट ही एड्स उसके रन करने चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है 24 to 48 आवर्स रिकमेंडेड है। अगर नहीं कर सकते तो 24 आवर्स लाजमी से करें और उसके बाद आप लोगों ने उसकी कैंपेन बनाने हैं। एंड देन अगर आप लोग गूगल एड से बनाना चाहते तो यहाँ पर आप लोग एड्स ऑडियंस में आके यहाँ पर आप लोग ने क्रिएट ऑडियंस करनी है एंड नाम आप लोग कोई भी दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम लोग अगर टेस्टिंग रख लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर टेस्टिंग आप लोग पीपल बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हैं। कोई भी आप लोग सेगमेंट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। पीपल एनी और इंटरेस्ट यहाँ पर आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउज यूर टाइप्स ऑफ वेबसाइट, जो भी आप लोग यहाँ पर ऑडियंस यहाँ से ही वो सेम चीज़ें आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। योर डेटा, आप लोगों के पास डेटा होगा और ये चीज़ आप लोगों के सामने नज़र आ रही है, ठीक है। जिसमें से अगर हम टेस्टिंग का जो अभी मैंने बनाया था, सो ये डेटा आप लोगों की गूगल एनालिटिक्स से नज़र आ रहे हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप लोग यहाँ पर ब्राउज़ के ऊपर जाएंगे, वेबसाइट विजिटर कॉम्बाइन, तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर अपने डेटा के ऊपर जाते तो यहाँ पर टेस्टिंग का जो हमने अभी बनाया था वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। सो यहाँ पर भी आप लोग अपनी ऑडियंस बना सकते हैं, दैट्स अप टू यू। बहरहाल ये आप लोगों का अगर नहीं बनाते तो भी गूगल एनालिटिक्स से जाके जब भी आप लोग ऐड बनाएंगे गूगल ऐड के ऊपर तो एनालिटिक्स का जो डाटा होता है वो भी आप लोगों के सामने टारगेटिंग में वहाँ पर शो करेगा। सो यहाँ पर इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग गूगल एनालिटिक्स से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, दैट्स अप टू यू। कहाँ से भी बनाना है आप लोगों के पास ऑडियंस आ जाएगी। देन जो हमारे पास काम आता है, ठीक है, हम डायरेक्ट ही जाते हैं अपने कैंपेन के ऊपर, ठीक है। कैंपेन मैंने डिस्प्ले कैंपेन्स किस तरह से बनाने हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ठीक है, वो भी आप लोगों के सामने नज़र आ रही है। एंड अगर अब मेन जो हमारे पास चीज़ होती है, ठीक है, अब इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोग डिस्प्ले कैंपेन बनाना है तो उसके लिए आप लोग बैनर बना सकते हैं, जो कि हमारे पास मोस्टली काम में आते हैं, ठीक है। आप लोगों को नज़र आ रहा है जैसे कि ये सारा कुछ हमारे पास बैनर ऐड होता है, ठीक है। कैंपेन्स हमारे पास डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा कैंपेन इस तरह ही आप लोगों ने शायद से देखे होंगे। तो इस तरह की कुछ कैंपेन हमारे पास गूगल एड्स में चलते हैं, जिसको आप लोग इस तरह की कुछ कैंपेन भी बना सकते हैं अपनी। और इससे रिलेटेड आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोगों ने जब भी क्रिएटिव बनाने हैं तो इसमें से आप लोग अपनी ऑफर्स कुछ इस तरह की डिस्काउंट्स इस तरह की चीज़ें आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, या पेन पॉइंट जो भी आप लोगों का प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है तो उसको आप लोग हाईलाइट करना है इस तरह के पोस्टर्स वगैरह में, जिसको अगर कोई बंदा देखे भी तो उसके ऊपर क्लिक करना चाहिए। सो इस तरह की आप लोग अपने डिस्प्ले एड्स के लिए बैनर वगैरह सारा कुछ बना सकते हैं। एंड देन जो यूट्यूब वीडियोज़ है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में आप लोगों के सामने वीडियोज़ लेके आ जाऊँगा, क्योंकि आप लोगों के पास शॉर्ट एड्स जो होते हैं वो किस तरह से आप लोगों ने बनाना है, एंड प्लस आप लोग प्रॉपर जो यूट्यूब ऐड होते हैं वो किस तरह से आप लोगों ने बनाना है वो उसके ऊपर भी वीडियो बनेगी, ठीक है। सो डिस्प्ले एड्स आप लोग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उसको आप लोग देख के आप लोग अपना कैंपेन बना सकते हैं, ईजी है, ठीक है। उसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो हमारे पास मेन चीज़ होती है वो ऑडियंस आप लोगों ने किस तरह से बनानी है और उसको किस तरह से टारगेट करना है वो चीज़ वहाँ पर मैंने शो कराई हुई है। तो ऑडियंस आप लोगों ने यहाँ से बनाना सीखी है और उसको आप लोगों ने वहाँ पर टारगेट करके आप लोग उसको टारगेट कर सकते हैं। एंड आप लोगों ने डिस्प्ले एड्स ये सारा कुछ आप लोगों ने अच्छा बनाना है, क्योंकि यही चीज़ होती है जिसको देखेंगे लोग और उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो दिस इज़ फॉर नाउ एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम यूट्यूब एड्स को डिस्कस करेंगे। सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।